कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम वी शेप में 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 35 है, 35 और कमर का साइज वस्ट साइज जो है 30 है 30। लेंथ जो तैयार करनी है हमें 13 इंच। तो हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं, लंबाई 15 इंच। लेंथ में आपको 15 इंच ले रही हूँ, मार्जिन को लेकर है। स्टिचिंग होने पर 13 इंच। शोल्डर जो है 11 का हमने हाफ लिया है, 5.5 हाफ इंच नीचे की ओर डाउन शोल्डर साइड से। और यहाँ से हमें आर्म होल राउंड लेना है 5.5 इंच, 5.5 इसे बराबर कर लेते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। इसके ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे बॉक्स की तरह। आर्म होल 1 इंच, 1 इंच और ऐसे हमें शेप दे लेना है, ड्रॉ कर लेना है गोलाई में। ब्लाउज का जो साइज है 35 है, 35 है। 35 का चौथा भाग 8.75 और 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर के साइज 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, 7.5, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ये जो स्टिचिंग लाइन ऐसे यहाँ से स्टिचिंग होगी सिलाई, और 2 इंच एक्स्ट्रा से ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.75। लेंथ यहाँ से वी शेप में डीप नेक में है, तो डीप नेक के लिए हम ले रहे हैं 10.5। और ऐसे हमें स्केल से बी शेप में ड्रॉ कर लेना है। आप नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच, 12.5। और ऐसे हमें सीधी लाइन जो ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो सीधी बेल्ट भी ले सकते हैं या आप चाहे तो इस तरीके से राउंड शेप में भी बेल्ट को बना सकते हैं। तो मैं राउंड शेप वाली बना रही हूँ। ऐसे हमें राउंड शेप में गोलाई में हमें शेप दे लेना है। टक्स पॉइंट शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच, 10 इंच। ब्लाउज का 10वां भाग 35 का 3.5 नीचे 3 पॉइंट और ऐसे डॉट पॉइंट से नीचे तक डॉट लगाए थे, ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ से 2 इंच टक लगाएंगे 1 इंच ऊपर की ओर और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। साइज जो भी हो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। यहाँ से डॉट पॉइंट से प्रिंसेस का इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हमें प्रिंसेस ड्रॉ करना है, तो टक्स पॉइंट से ऐसे आर्म होल साइड से इस तरीके से हम दे देंगे। तो देख सकते हैं तो प्रिंसेस का परफेक्ट शेप आया है। अब इसको हम बराबर करेंगे, इतने दोनों साइड बराबर होना चाहिए और जितना एक्स्ट्रा रहा इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हाफ इंच तक ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। इसको टक पॉइंट को बराबर कर लेना है, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। कोई भी साइज हो आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इसको सही कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसको कट कर लेंगे हम। तो इस तरीके से नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। वी शेप में आप नेक कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो ये 3 पीसेस में हमने कट कर लिया है। और 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो इससे बेल्ट से हम माइनस करेंगे, ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे। अब देखेंगे 7.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग होने पर, सिलाई होने पर ये अटैच होगा तो ये बराबर में आ जाएगा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक में 14 इंच लेंथ लिए हैं, मार्जिन को लेकर 1 इंच स्टिचिंग में हो जाएगा। हाफ इंच हम पहले शोल्डर ले लेते हैं। शोल्डर जो है 11 का 5.5 हाफ इंच नीचे की ओर, ये बैक पार्ट है।
और आर्म होल राउंड उतना ही रहेगा 5.5 जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल 1.5 1.5 इंच और ऐसे हम गोलाई में शेप दे लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 35 का हमें चौथा भाग 8.75 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 का चौथा भाग 7.5 इंच 1 इंच बैक टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई 2.75 नीचे 10 इंच ऐसे वी शेप में। फ्रंट एंड बैक में दोनों हम सेम नेक रख रहे हैं गले का से। और ऐसे में बैक टक को बराबर करना है और जहाँ सेंटर है इस तरह से फोल्ड कर कर ऊपर साइड में हमें 3 इंच तक इसे ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच दोनों साइड स्टिचिंग के लिए। तो ये बैक टक्स हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट कट हो गए हैं। यहाँ पर आई और हुक देखिएगा स्टिच हुआ। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है अस्तर के ऊपर कटिंग को और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस अटैच करने के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा लिया अटैच करने के लिए। लेंथ में जो है लंबाई में हमने एक्स्ट्रा ले रखा है ऑलरेडी, तो हमें लंबाई में नहीं लेनी है। और यहाँ पे स्टिच कर लिए और नेक साइड हमने लिया है 1/2 इंच। तो देख सकते हैं प्रिंसेस और नेक में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ऐसे हमें कट कर लेना है। सेम आपको इसी तरह बैक पार्ट को भी रखकर कट कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट जो है कटिंग हो गई है। इस तरीके से अस्तर पर कट हो गया है। ऐसे ही हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। ऐसे ही आपको बैक पार्ट पे भी कटिंग करनी है। अब हम स्टिच करेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो हमने इस तरीके से जो है मेन फैब्रिक के ऐसे हमने मेन फैब्रिक को हमने उल्टा रखा हुआ है और ऐसे हम स्टिच करेंगे और इस तरीके से हम पलट लेंगे और सीधे साइड में अस्तर के साइड हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे स्टिच हो गया है। अब हमें इसे फोल्ड कर कर इस तरीके से सेट करेंगे और इसके पूरे साइड में हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। तो ऐसे ये स्टिच हो गया है। इस तरीके से अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को भी टच करना है। तो प्रिंसेस वाले पार्ट जो है उसको हमने उल्टी साइड में अस्तर को रखा है और ऐसे हमें पूरे में स्टिच करना है, सिलाई लगानी है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। फ्रेंड अगर कुछ पूछना है, अगर जानना है समझ में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से सभी पार्ट हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से हमने इस तरीके से रखा है बराबर में, और ऐसे हमें बराबर में करते हुए हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह अटैच करना है। तो इस तरीके से दूसरे पार्ट भी जो है अटैच हो गया है। इस तरीके से दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो हमने इस तरीके से अस्तर के ऊपर जो है फैब्रिक को रखा है। वैसे हमें स्टिच करना है। अब इस तरीके से पलटकर हमें अस्तर के साइड सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब हम ब्लाउज का जो पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो हम एक एक पार्ट को अटैच करेंगे। पहले हम इस तरीके से सेंटर से अस्तर को अटैच करेंगे। सेंटर से ही अटैच करना है। तो इस तरीके से हम बराबर में करते हुए इसको अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। अस्तर को इस तरीके से हम तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडिंग में भी काफ़ी ये ब्लाउज चला हुआ है। तो इस तरीके से अस्तर को जो हमने ब्लाउज से पहले अटैच कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से पलटकर अंदर की ओर फोल्ड कर हाफ इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सेंटर से हमें इस तरीके से अटैच करेंगे। ब्लैक कलर है तो इसमें पता नहीं चल रहा है। इस तरीके से हमें हाफ इंच जो है अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह हम हाफ इंच अंदर की ओर मेन फैब्रिक को फोल्ड करके सेंटर से ही सिलाई लगाएंगे, अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। तो ये ब्लाउज जो है पहनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। बहुत ही कम समय, बहुत ही इजी तरीके से। फ्रेंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।